Good morning, students. Welcome to Silver Bells Mansarovar Online Education. Myself, Vinod Trivedi. Today, we are going to discuss chapter number 3, Deep Water Summary in English. As we do, students, first we try to understand summary of the lesson, and then afterwards we will discuss line to line the lesson. Deep Water is about the writer's journey of overcoming the fear of water, which is deeply rooted him since childhood. The author started fearing water since the age of 4. तो यहाँ राइटर पानी से बहुत डरते थे और उनकी ये जर्नी पानी के साथ उनका जो रिलेशन कैसे रहा वो लेसन में बताया हुआ है. इट स्टार्ट्स व्हेन ही वॉज विजिटिंग कैलिफोर्निया विथ हिज फादर. ही विजिट्स अ बीच वेयर अ वेव knocks him down and sweeps over him. This terrifies the author, although the father laughs at this, knowing it was no danger. तो जब राइटर उनके पिता के साथ पानी में जाते थे, बीच पे जाते थे, तब वेव्स उनको गिरा देती थी, तब उनके जो फादर है वो कभी कभी उस पर हंसते थे. एक्चुअली उनको वहाँ कोई डेंजर जैसा लगता नहीं था. हाउएवर दिस एक्सपीरियंस टेरिफाइज हिम एंड डेवलप अ फियर ऑफ वाटर. आफ्टर दैट, when the author is 11 years old, he experiences another incident which escalates his fear. 11 years के बाद उनको दूसरा एक एक्सपीरियंस रहा पानी के साथ, एलेसन में दिया हुआ है. He is at a swimming pool in Yakima trying to learn swimming. On one fine day, a bully decides to pull a dangerous prank. He pushes him in the deep end of the pool, which frightens the author. अब वो स्विमिंग पूल में, डीप स्विमिंग पूल में पानी का एक्सपीरियंस करने के लिए गए, तब वहाँ एक लड़का पुलिस वो उसको लेके गया वहाँ. He reaches 9 feet into the water and starts struggling desperately to hold on to something. अब एक दूसरा जो लड़का था वहाँ, हम लेसन में देखेंगे कि उसके साथ वो पानी में गिरे, पर वहाँ उनको ऊपर आने के लिए बहुत स्ट्रगलिंग करनी पड़ी. Moreover, he yells for help, but he starts feeling paralyzed and only his heart was moving now. उन्होंने बहुत मतलब कि चिल्लाया, स्क्रीमिंग किया, पर कोई मतलब सुनने वाला नहीं था और उनके जो पैर थे जैसे पैरालाइज हो गए, ऐसा उनको एक्सपीरियंस हुआ. Thus he gives up and readies himself to die, but wakes up at the side of the pool. However, the terror he experiences while drowning never goes away. फिर से उन्होंने दूसरों पे हेल्प का सोचे बिना फिर से नीचे जाके बिल्कुल ऊपर आने का एक प्लान बनाया. ओके, पर वो भी उनको थोड़ी देर के लिए जो है वो टेरर के मतलब जो पानी का जो डर, टेरर का मतलब पानी का जो डर था, उससे बाहर निकल पाया नहीं. इट कंटिन्यूज टू हंट हिम फॉर मैनी ईयर्स एंड इवन स्पॉइल हिज फ्यूचर एक्सपेडिशंस कंसर्निंग कैनोइंग, स्विमिंग, फिशिंग एंड मोर. ये जो डर था उनको हर बार मतलब कि परेशान करता रहता था, और इवन स्पॉइल्ड हिज फ्यूचर, और उनका जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी ओके स्विमिंग की, फिशिंग की, वो सारी चीज़ों को मतलब कि उसमें वो हर्डल बना. ही इवन विजिट्स मरीन लेक, कोलंबिया, न्यू हैम्पशायर एंड मोर, बट is not able to enjoy in. Thus he decide to overcome this fear by hook or by crook. okay, उन्होंने फिर सोचा कुछ भी करके, बाय हुक और क्रूक का मतलब क्या, कुछ भी करके
मैं जो डर से बाहर निकल जाऊँ। टू ओवरकम मतलब कि कोई भी चीज़ डर हो उससे बाहर निकलने का। ही एनरोल्स हिमसेल्फ इन स्विमिंग क्लास एंड ट्राइज टू लर्न फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर। द इंस्ट्रक्टर टीचेस हिम मैनी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर स्विमिंग। He begins with the inhaling and exhaling part, then he practice it for many weeks. फिर उन्होंने इंस्ट्रक्टर के पास जाके स्विमिंग कैसा करना है, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग मतलब उनकी प्रैक्टिस में कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें मतलब कि इंफॉर्मेशन लेके उन्होंने ट्राई किया और प्रैक्टिस इट फॉर मैनी वीक्स, बहुत वीक तक उन्होंने उसकी प्रैक्टिस। Further, he moves on the kicking the legs on the side of the pool. Finally, he combines all this with the final move of swimming. Although the author knows how to swim, he is still terrified of water. क्या आफ्टर उन्होंने मतलब जो भी प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने कुछ उस चीज़ों को जाना। ऑल दो द ऑथर नोज हाउ टू स्विम, ही इज स्टिल टेरिफाइड ऑफ वाटर, फिर भी वो पानी से डरते तो अभी तक थे। दस इन ऑर्डर टू गेट रीड ऑफ द फियर ही डिसाइड्स टू कन्फ्रंट इट। ही मॉक्स इट बाय थिंकिंग व्हाट कैन इट रियली डू। ओके, उन्होंने थोड़ी प्रैक्टिस भी कर ली थी, फिर भी उनका पानी का जो डर था वो गया नहीं था। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ों के लिए हमको उसके आगे आना जा पड़ता है। ओके, हम भी कभी कभी ऐसे नाइट में जैसे रात में स्वप्न आते भूत के और उसके, तो हम डर जाते हैं। पर कभी ऐसा सोचते हैं एक बार अगर उसका एक्सपीरियंस हो जाए तो हमको रियलिटी उसकी पता चल जाती है। ओके, कुछ ऐसे एरिया लोग वहाँ जाते ही नहीं हैं, ऐसे चीज़ें सुनी होती है उसके बारे में, रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है। पर अगर आप गए उस जगह पे और वहाँ रियल में ऐसा कभी कभी कुछ होता ही नहीं है, तब पता चल रहा है कि डर था, दूसरा कुछ था नहीं। तो यहाँ ये बात हुई, राइटर ने खुद ट्राई किया ओके स्विमिंग करने का, पर फिर भी और प्रैक्टिस भी कर ली, फिर भी मन से डर गया नहीं था। इसीलिए उन्होंने सोचा ही डिसाइड्स टू कन्फ्रंट इट, उनके साथ तो डर के सामने ही जाना है। ही मूक्स इट बाय थिंकिंग व्हाट कैन इट रियली डू। Consequently, he plunges into the water, and to his surprise, his fear goes away. He faced it in many places and at last managed to conquer it. और consequently एक बार वो पानी में गिर गए, लेसन में देखेंगे सारी चीज़ें, और उनको पता चला कि ऐसा कुछ है नहीं, वो मतलब कि कोई भी पोजीशन है तो उसको हैंडल कर सकते हैं, और वो ट्रबल में से बाहर निकलने का मतलब कि जब उसके सामने आते हैं, कोई भी डिफ़िकल्टी के सामने आती हो, तब वहाँ से हमको रास्ता मिलता होता है। अब देखते बेटा कंक्लूजन ऑफ द डीप वाटर। द सम अप डीप वाटर समरी वी लर्न दैट इफ वी आर डिटरमाइंड इनफ एंड हैव द करेज वी कैन ओवरकम एनी फियर दैट कम्स आर वे विदाउट लेटिंग द फियर ओवर पावर अस। हाँ, ये बात बताइए कि अगर मन से और हिम्मत से कोई भी चीज़ का सामना करते हो ओके, तो उसका जो चीज़ का डर है वो धीरे धीरे निकल जाएगा, और डर हमारे पे हावी हो उसकी जगह पे हम उस पर हावी हो सकते हैं। बराबर, जैसे एक एग्जांपल, अभी जो ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, एग्ज़ाम आएगी तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन है, क्या होगा, हम स्कूल नहीं जा रहे, कैसे पढ़ रहेंगे। पर ये चीज़ों को अगर साइड में करके जो चीज़ पे फोकस करना है उस पर कॉन्सेंट्रेट करके अगर पढ़ाई की जाए तो एग्ज़ाम आएगी तो कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। सो बाय दिस वे वी हैव फिनिश्ड द समरी ऑफ द लेसन। ओके स्टूडेंट्स, समरी के साथ साथ अबाउट द ऑथर ये वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। विलियम डगलस 1898 to 1980 was born in Maine, Minnesota. After graduating with a bachelor's of arts in English and economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. Okay, after getting degree of bachelor in English and economy, okay, he worked as a teacher in Yakima.
However, he got terrified of this and decided to pursue a legal career. पढ़ाते पढ़ाते थक गए, फिर उन्होंने सोचा कि लीगल करियर के बारे में सोचना है. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and become an advisor and friend to the president. Okay, तो आपको पता होगा कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वो यूएस के प्रेसिडेंट थे, उनसे मिले और उनके मतलब कि बिकेम एन एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, और उनके फ्रेंड भी बने और उनके एडवाइज़र भी बने, लीगल एडवाइज़र भी बने. डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, मानव अधिकार. ही रिटायर्ड इन 1975 विथ अ टर्म लास्टिंग 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. मतलब कि सबसे ज़्यादा लंबी मतलब कि जज की जॉब उन्होंने वहाँ की थी. The following excerpt is taken from of Men and Mountains by William O. Douglas. It reveals how, as a young boy, William Douglas nearly drowned in swimming pool. In this easy, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcome it. इस लेसन में हमने देखा कि देखेंगे आगे जाके, और समरी में भी देखा कि पानी से वो कितने डरते थे और फिर वो डर से कैसे वो बाहर निकले. And notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. Okay, तो ये लेसन जो है डिस्कस करके हम उसके उनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में भी जान लेंगे. एक्चुअली जो ये पार्ट लिया है उनकी ऑटोबायोग्राफिक में से लिया हुआ है. ओके, और दूसरी बात अगर देखी जाए तो उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ साल पढ़ाने के बाद भी उन्होंने लीगल एक एडवाइज़र बनने का सोचा, और उन्होंने भी वो सक्सेस हुए, जज तक पहुँचे और उन्होंने लॉन्ग टर्म लास्टिंग 36 ईयर जज की पोस्ट पे भी काम किया. तो ये चीज़ है, आप कोई भी काम दिमाग में लेते हो तो उसको ठान लेते हो कि मुझे कुछ भी करना है, प्रॉब्लम पे कॉन्सेंट्रेट ना करके आगे बढ़ने में कॉन्सेंट्रेशन करते हैं तो हम आगे जाके बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं. So students, we are keeping this video till over here, and in next video we will start the lesson. Okay, thank you. Suppose if you have any query, any questions regarding it, okay, you can send me message, otherwise you can call me also. Thank you. Have a nice day.